अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशंस कौन कौन सी होती हैं। उसमें जो है वो सिंप्लेक्स जो है और हाफ डुप्लेक्स और जो है वो फुल डुप्लेक्स को हमने डिस्कस किया था कि वो कौन कौन सी होती हैं, उनकी एग्जांपल्स को देखा था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो है वो हम कवर करेंगे डेटा कम्युनिकेशन स्पीड को। और उसमें जो है वो ब्रॉडबैंड क्या होता है, उसकी जो है वो सब टाइप्स जो हैं वो कौन कौन सी आ जाती हैं, उसको जो है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं हूं हैदर अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन चैनल की तरफ से। वी ट्यूशन पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर ना सिर्फ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, बल्कि उनके साथ साथ आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तमाम नोट्स भी जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। चैप्टर नंबर 3, डेटा कम्युनिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन में लेक्चर नंबर 5 है हमारा, डेटा कम्युनिकेशन स्पीड। ठीक है, इसकी आउटलाइन में हमारे पास आ जाती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेटा कम्युनिकेशन स्पीड में बैंडविड्थ किसको कहा जाता है। ठीक है, और उसकी फिर जो है वो सब टाइप्स हमारे पास नैरो बैंड है, वॉइस बैंड है, ब्रॉड बैंड क्या होती हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा कम्युनिकेशन स्पीड में नंबर 1 पे है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ ऑल्सो नोन एज डेटा ट्रांसफर रेट और डेटा ट्रांसमिशन रेट refers to the amount of digital data that can be transmitted over a communication channel और कंप्यूटर नेटवर्क इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे क्या है कि स्पेसिफिक टाइम में या जो टाइम उसको दिया गया है उसके मुताबिक जो है एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क तक जो डेटा आपका ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, वो कितना डेटा जो है वो उसकी अमाउंट कितनी है, वो आपकी क्या कहलाएगी, बैंडविड्थ कहलाएगी। ठीक है, तो बैंडविड्थ किसको कहते हैं, यानी वो अमाउंट डेटा ट्रांसफर की जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक जो है वो ट्रांसफर हो रही होती है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, उसे हम जो है वो बैंडविड्थ कहते हैं। और बैंडविड्थ को जो है वो आमतौर पर मेजर किया जाता है बिट्स पर सेकंड के अंदर, किलोबिट्स पर सेकंड के अंदर, और मेगाबिट्स पर सेकंड में भी, और गीगाबिट्स पर सेकंड में भी जो है इसको मेजर करते हैं। अब यहाँ पर देखें, एक एग्जांपल्स के जरिए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो जो है वो आपको पाइप नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसमें से भी पानी जो है वो जा रहा है और इसमें से भी पानी जा रहा है। अब देखें, है क्या कि एक ही टाइम के अंदर, यानी कि जो गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो है वो जो है ट्रांसफर हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि ये इसकी हाई बैंडविड्थ कहलाएगी, यानी कि उसी टाइम के अंदर, जो मिसाल के तौर पर 2 मिनट्स का टाइम दिया है और इसको भी जो है वो आपने 2 मिनट्स का टाइम दिया है, तो कौन सी जो है वो आपके पास एक समझ लें कि एक आपने बाल्टी रखी हुई है, इस बाल्टी को आप फिल करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो कौन सी फिल होगी, यानी टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड सेम ही है। 2 मिनट के अंदर जो है वो आप दोनों बाल्टी को जो है वो फिल करवा रहे हैं। दो पाइप हैं, एक की हाई बैंडविड्थ रखी हुई है, ठीक है, और 2 मिनट का टाइम है, और एक में जो है वो लो बैंडविड्थ है। तो इसमें क्या होगा कि जिसकी हाई बैंडविड्थ होगी वो जो है वो पहले उस टब को जो है वो फिल कर देगा। तो इस तरह से जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में भी जो है वो नेटवर्किंग में बैंडविड्थ जो है वो काम कर रही होती है कि जितना ज्यादा हाई डेटा एक जगह से ट्रांसफर हो रहा होगा, उसकी उतनी ज्यादा जो है वो हाई बैंडविड्थ होगी। अच्छा, एक और एग्जांपल यहाँ पे समझ लेते हैं इसकी। यहाँ पे देखें, एक कार है, इस कार के अंदर मैक्सिमम जो है मिसाल के तौर पर जो है वो 2 से 4 तक जो है वो पैसेंजर्स ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है,
एक कार के अंदर 2 से जो है वो 4 तक आप जो है वो पैसेंजर्स को जो है वो ट्रेवल करवा रहे हैं, और एक तरफ जो है वो बस है, और उस बस में जो है वो तकरीबन 60 से 65 के करीब 60 टू 65 जो है वो पैसेंजर्स एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। अब देखें इन दोनों में बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट क्या है। ये भी जो है वो 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो सफर कर रही है, ठीक है, और ये बस भी जो है वो 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो ट्रेवल कर रही है। लेकिन अब क्या है, देखिए अब इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो सेम है, लेकिन उनका जो अमाउंट ऑफ डेटा है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यानी कि ये भी उतने ही टाइम के अंदर जो है वो ट्रेवल कर रही है, और ये बस भी उतने टाइम के अंदर ट्रेवल कर रही है, लेकिन ये 4 पैसेंजर को ट्रेवल करवा रही है, और जबकि बस जो है वो 65 पैसेंजर्स को जो है वो ट्रेवल करवा रही है। तो ये इसकी लो बैंडविड्थ कहलाएगी कार की, और बस की जो है वो हाई बैंडविड्थ कहलाएगी। तो इसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्क्स में जो है वो डेटा जब ट्रांसफर हो रहा होता है, तो जब कम डेटा ट्रांसफर होगा तो वो उसकी लो बैंडविड्थ कहलाएगी, और जब इसी तरह से हाई डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा तो वो उसकी जो है वो हाई बैंडविड्थ कहलाएगी। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है नैरो बैंड। अब देखिए नैरो बैंड क्या है, नैरो बैंड भी एक कम्युनिकेशन चैनल की एक टाइप होती है नेटवर्क कनेक्शन की, जिसमें क्या होता है कि बैंडविड्थ जो है वो लो रखी जाती है। यानी कि अगर लो बैंडविड्थ है आपकी तो वो नैरो बैंड जो है वो उसकी टाइप कहलाती है, और इसमें तकरीबन जो है वो 56 किलोबिट्स पर सेकंड की स्पीड से जो है वो डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है। और नैरो बैंड कम्युनिकेशन जो है वो आम तौर पर जो लो स्पीड डेटा ट्रांसफर होते हैं वहां पर इनका जो है वो यूज किया जाता है, जैसे कि टेक्स्ट बेस्ड मैसेजिंग है, ईमेल है, या बेसिक वेब ब्राउजिंग है, वहां पर जो है वो हम नैरो बैंड का यूज करते हैं। देन हमारे पास टाइप आ जाती है वॉइस बैंड। अब वॉइस बैंड में क्या होता है, a voice band refers to a narrow range of frequencies within the audio spectrum that are used to transmit analog voice signals over a communication channel और नेटवर्क चैनल। अब इसमें क्या होता है कि वॉइस बैंड में आप अपनी आवाज को जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक जो है वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ठीक है, ऑडियो स्पेक्ट्रम की मदद से। यानी एक ऐसा आपके पास ऑडियो सिस्टम्स होते हैं जहां से जो है वो आपकी आवाज एक कंप्यूटर से दूसरे सिस्टम तक जो है वो मूव कर रही होती है। और इसमें क्या होता है कि ये जो आपका डेटा होता है ये एनालॉग वॉइस सिग्नल्स होते हैं जो कि उन कम्युनिकेशन चैनल्स की मदद से जो है वो सेंड हो रहे होते हैं। और ये वॉइस बैंड जो है वो आम तौर पर 300 हर्ट्ज से लेके 3400 हर्ट्ज तक जो है वो रेंजेस के अंदर आती हैं, और इसको अक्सर जो है वो ट्रेडिशनल टेलीफोन कम्युनिकेशन में भी इसका यूज किया जाता है। वॉइस बैंड कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखें इसमें क्या होता है कि एक एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क्स होता है, और उसको जो है वो वॉइस सिग्नल्स को एक या एक से ज्यादा जो है वो पार्टीज में ट्रांसफर करने के लिए इसका जो है वो ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये जो वॉइस सिग्नल्स होते हैं ये कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट होने के बाद जो है वो टेलीफोन्स का जो माइक्रोफोन होता है या मोबाइल का जो माइक्रोफोन होता है वहां से ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है, किसी भी टेलीफोन नेटवर्क पर। और फिर वहां पे क्या होते हैं कि एम्पलीफायर्स लगे होते हैं, फिल्टर्स लगे होते हैं, उन एम्पलीफायर फिल्टर्स की मदद से जो है वो आगे मूव हो रहे होते हैं। फिर क्या होता है कि जब आपने एक जगह से वॉइस ट्रांसफर की तो जो रिसीवर होता है वहां पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो हैं वो कन्वर्ट बैक हो जाते हैं किसमें, ऑडिबल वॉइस सिग्नल्स के अंदर, टेलीफोन स्पीकर की मदद से। तो वो टेलीफोन स्पीकर की मदद से जो है वो आपको जो आवाज होती है वो सुनने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वॉइस बैंड नेटवर्क
काम कर रहा होता है। देन हमारे पास टाइप आ जाती है ब्रॉडबैंड। अब देखें ब्रॉडबैंड में क्या होता है, अगर हम ब्रॉडबैंड की बात करते हैं तो ब्रॉडबैंड रेफर्स टू अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल और नेटवर्क चैनल दैट हैज अ रिलेटिवली हाई बैंडविड्थ। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ब्रॉडबैंड के अंदर हाई बैंडविड्थ होती है, और आम तौर पर जो है इसकी स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो 25 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड से जो है वो डेटा को ट्रांसफर कर रही होती है। और ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है जितने भी आपकी हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र होती हैं वहाँ पर, जैसे कि आप कोई वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, ठीक है? या ऑनलाइन गेमिंग है आपकी, या फिर आप लार्ज फाइल को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं नेटवर्क पर, तो वहाँ पर जो है वो हम इन ब्रॉडबैंड का यूज़ करते हैं। और ये ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन जो है वो आम तौर पर डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में आ जाती हैं, जैसे कि डीएसएल है, केबल मॉडेम है, फाइबर ऑप्टिक्स के जितने कनेक्शन हो रहे हैं, या वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि वाईफ़ाई है, सेल्युलर नेटवर्क्स हैं। वहाँ पर जो है वो हम अक्सर इन ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन स्पीड का जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये कवर किया कि डेटा कम्युनिकेशन स्पीड में जो है वो क्या होती हैं, ब्रॉडबैंड क्या होती हैं, उनकी सब टाइप्स जो हैं वो कौन-कौन सी होती हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।